let's talk about video games because there is a lot of confusion going on कि हमें अपने बच्चों को वीडियो गेम्स जो हैं वो देने चाहिए या नहीं देने चाहिए. वीडियो गेम इज अ स्क्रीन टाइम बट ऑन द अदर साइड हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन है, दे आर ब्रेनस्टॉर्मिंग, उनका विजुअल अच्छा हो रहा है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि हमें अपने बच्चों को वीडियो गेम्स खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए. अगर मैं बात करूं अभी लेटेस्ट रिसर्च जो कि जापान में हुई है, और वो जो है किस तरह उसमें जो मेथड यूज किया हुआ है, स्पेशलाइज्ड माइंड मैपिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है. तो उसमें जैसे एक सेट ऑफ ग्रुप लिया गया जिस चिल्ड्रन प्लेइंग वीडियो गेम, एंड नेक्स्ट सेट ऑफ ग्रुप लिया गया चिल्ड्रन डूइंग अर्थमेटिक जो पजल्स हैं वो सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो उन पे जो है माइंड मैपिंग, स्पेशलाइज्ड माइंड मैपिंग टेक्नोलॉजी यूज की गई और उसके बेसिस पे ये डाटा आया है. जब बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं तो जो ब्रेन एक्टिविटी है, जो उनके दिमाग में एक्टिविटी हो रही है, वो किस एरिया में हो रही है, दैट कंट्रोल विजन, क्योंकि वो विजुअल इनपुट मिल रहा है, एंड मूवमेंट. तो वो वहीं तक सीमित है. वो जो ब्रेन एक्टिविटी जो उनके ब्रेन में हो रही है वो कहां हो रही है, विजुअल एंड मूवमेंट रीजन जो है वहीं तक हो रही है. और फ्रंटल लोब, जो हमारे ब्रेन का फ्रंटल लोब है, वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है जब बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है. अब फ्रंटल लोब क्या होता है? फ्रंटल लोब हमारा एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग ब्रेन है जिसमें हमारी ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, अगर मैं बात करूं, वो कैपेसिटी रहती है कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसेस नॉलेज, हाउ वी लर्न. और फिर साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर फ्रंटल लोब एक्टिव होता है तो एक्सेस होता है इंफॉर्मेशन का, जो हमारी जानकारी है, जो हमने सीखा है, जितनी हमारी नॉलेज है, उस नॉलेज को एक्सेस करना और उसको कैसे यूज करना, वो सारा काम होता है फ्रंटल लोब का. ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर ब्रेन. तो वहां पर अब जब बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है तो उस एरिया में कोई एक्टिविटी नहीं है. दैट मीन्स देयर इज नो ब्रेन एक्टिविटी, ओनली एक्टिविटी विजुअल एंड मूवमेंट बेस्ड एक्टिविटी. दैट्स इट. तो साथ ही साथ अब इसका ब्रेन से आपने कनेक्शन समझा. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शन वाज कि इससे बच्चे का शॉर्ट टर्म अटेंशन आता है, अटेंशन स्पैन रिड्यूस होना शुरू होता है. अगर बच्चे का अटेंशन इतना है तो इतना होगा, इतना होगा, और फिर उसको फ्रीक्वेंट रिवॉर्ड की जरूरत होगी टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी. ठीक है, तो दीज आर द फाइंडिंग्स. अब नेक्स्ट ग्रुप जो कि है जो अर्थमेटिक्स पजल्स को सॉल्व कर रहे थे, उन बच्चों की माइंड मैपिंग से जो डाटा आया वो ये आया कि लेफ्ट एंड राइट दोनों ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव थे. ठीक है, अब जिसकी वजह से उनका जो फ्रंटल लोब है और जो ब्रेन कम्युनिकेशन है वो बहुत इंप्रूव हुआ, और जिसकी वजह से उनका लॉन्ग टर्म अटेंशन स्पैन बढ़ा, जिसको बार बार रिवॉर्ड देने की जरूरत नहीं है. दे आर परफॉर्मिंग ऑन देयर ऑन, और जिसकी वजह से वो अपनी जो सोशल एंड अगर मैं बात करूं लॉजिकल जो डिसीजन मेकिंग्स हैं उसमें और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे इन फ्यूचर. तो दिस इज द डिफरेंस. This is not me saying, this is the research saying that video games are not going to be beneficial for our child brain. They are just giving short term enjoyment, and we think this कि उसमें hand and eye coordination आ रहा है, they are डिसीजन मेकिंग की एक रिस्पॉन्स में उनको डिसीजन लेना है whether to jump or not jump, but that is just what I will say a short term adrenal rush. ठीक है ना, एड्रेनलिन रश है, उसमें और कुछ नहीं है. तो जिसकी वजह से फ्रंटल लोब एक्टिव नहीं हो रहा है,
तो ब्रेन फंक्शनिंग नहीं इंप्रूव हो रही है और अटेंशन स्पैन कम हो रहा है. सो यू आर द पेरेंट्स, यू शुड डिसाइड कि वेदर टू गिव इट और नॉट, बट दिस इज रिसर्च. तो इसीलिए हमें अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम मॉनिटर करना चाहिए. एंड फॉर मी, big no to video games. I hope this will help you in making a right and informed decision. Thank you so much.